हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडवांस स्टडी शाला में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से जो है वो हर एग्ज़ाम में आपके 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन फंस ही जाता है, चाहे वो सी टेट हो, यूपी टेट हो या सुपर टेट हो। यहाँ तक कि केवीएस में भी इससे 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं जो पिछले सालों के मैंने पेपर उठा के देखे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो उसका नाम जो है वो है RT 2009 यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसे हम इंग्लिश में राइट टू एजुकेशन एक्ट बोलते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको पढ़ने में जो है बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। तो हम देख लेते हैं हमारे टॉपिक के अंतर्गत क्या है। तो पहला है हमारी कि इसकी शुरुआत कब से हुई। तो हम देख लेते हैं कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, जो हमारा 86वां संविधान संशोधन किया गया था 2002 में, उसके द्वारा इस RT 2009 को लाया गया है। और अनुच्छेद जो इसका है वो अनुच्छेद 21(1) के अंतर्गत इसको हमने जोड़ा है संविधान में। अनुच्छेद 21(1) के अंतर्गत हमने RT एक्ट 2009 को जोड़ा है, जिसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा यानी कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन शिक्षा जो है दिलाने का प्रावधान इसके अंतर्गत हमने सरकार के द्वारा जो है वो किया गया है। तो इसका आप फुल फॉर्म देख लेंगे, राइट टू एजुकेशन का और इसका फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का। तो यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। ये संशोधन आपको ध्यान रखना है कि किस संशोधन के द्वारा, क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि RT 2009 है वो किस संशोधन के द्वारा जो है वो आया है या लागू किया गया है। तो वो 86वां संविधान संशोधन था। आगे हम देख लेते हैं फ्रेंड्स कि जो ये RT 2009 है ये पारित कब हुआ है। इसकी 2 डेटें हैं फ्रेंड्स, दोनों आपको ध्यान रखनी है। एक तो आपको पारित करने वाली डेट है और दूसरी लागू कब हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है कि RT 2009 कब लागू हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत ही फंसाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ये पारित 26 अगस्त 2009 को ही हो गया था, जबकि ये लागू ये किया गया है 1 अप्रैल 2010 को। और जो भारत में ये लागू हुआ है संविधान संशोधन, ये भारत जो है वो 135वां देश बना है, यानी कि 134 देश पहले ही इसको 2009 के पहले ही इसको लागू कर चुके थे और भारत जो है वो 135वां देश हमारा बना है। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि RT एक्ट लागू करने वाला भारत कितने नंबर का देश है। तो ये 135वां देश बना है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि दिव्यांग बच्चों के लिए इसमें आयु जो एज है इसमें बढ़ा दी गई है। नॉर्मल बच्चों के लिए इसमें 6 से 14 वर्ष है, जबकि दिव्यांग बच्चों के लिए इसमें 6 से 18 वर्ष जो है वो एज रखी गई है। इसके अंतर्गत आपको 7 चैप्टर आएंगे तथा 38 धाराएं। ये धारा आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इन धाराओं से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि इसमें 38 धाराएं और 7 चैप्टर है। वही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा। एक प्यारा सा कमेंट जो है कमेंट सेक्शन में आपको करना है। तो चलिए आगे देख लेते हैं हम इसकी धाराएं। तो इसके अंतर्गत पहली धारा हमारी है, धारा नंबर 1 में क्या लिखा है इसमें कि इस धारा के अनुसार किसी भी स्कूल में 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको बिना शुल्क यानी कि बिना फीस के एडमिशन ले सकता है। यानी कि इस धारा के अंतर्गत हमने बोला गया है कि जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं वो बिना किसी फीस या शुल्क के किसी भी स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें धारा नंबर 2 के अंतर्गत कहा गया है कि इस धारा के अंतर्गत कौन सा जो वर्ग है वो किस में आएगा ये बताया गया, मतलब अनुसूचित जाति जनजाति किस में आएगा, इसके बारे में धारा नंबर 2 में हमसे बोला गया है। धारा नंबर 3 के अंतर्गत आएगा कि इसमें बच्चों की उम्र 6 से 14 वर्ष, मतलब जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए यह प्रावधान, मतलब उनके लिए क्या क्या इसमें बातें हैं वो बताई गई हैं। इसके अंतर्गत डिटेल में धारा नंबर 3 में यहाँ पे दे रखा है। आगे देख लेते हैं धारा नंबर 4 के अंतर्गत क्या है कि ड्रॉप आउट का मतलब होता है जो बच्चे स्कूल को छोड़ चुके हैं या इनकी एज ज़्यादा हो गई है, वो पहले पढ़े नहीं है, उनको भी एज के अकॉर्डिंग लाकर हमें एडमिशन देना है। इसका मतलब ये है कि जैसे 5 साल का कोई बच्चा है, वो कक्षा 1 में अगर एडमिशन लेता है, लेकिन अगर वो 5 साल में एडमिशन वो नहीं ले पाया है, तो इसके बाद जब वो आएगा तो 5 साल उसके कम करके उसको उस क्लास में हम एडमिशन दे सकते हैं। इसके अंतर्गत ये बोला गया है। धारा नंबर 5 में कहा गया है इसमें बच्चों को TC देने का प्रावधान है। इसका मतलब ये हुआ कि मतलब जो टीचर है वो जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते कि हम TC नहीं देंगे, आपका एडमिशन हो चुका है। बच्चा या उसके अभिभावक जब चाहें बच्चे की TC प्राप्त स्कूल से कर सकते हैं और कहीं एडमिशन उनका करवा सकते हैं। धारा नंबर 6 के अंतर्गत है कि इसमें 1 से 5 मतलब 1 से 5वीं क्लास के बच्चों के लिए स्कूल की दूरी
1 किलोमीटर तथा 6 से 8 क्लास के बच्चों के लिए स्कूल की दूरी 3 किलोमीटर के दायरे में होनी चाहिए। इसके अंतर्गत स्कूल की दूरी बताई गई है, मतलब जो 1 से 5वीं क्लास तक का बच्चा है उसकी जो स्कूल की दूरी है वो मिनिमम मतलब मैक्सिमम 1 किलोमीटर के अंतर्गत ही उसका स्कूल होना चाहिए और 6 से 8 बच्चों के लिए 3 किलोमीटर के अंदर स्कूल आना चाहिए। धारा नंबर 7 में क्या है देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो धारा नंबर 7 में है कि इसके अनुसार शिक्षा के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार 60:40 के अनुपात में खर्च उठाएगी। इसका मतलब ये है कि जो ये इन्होंने अधिकार अधिनियम निकाला था RT एक्ट 2000, इसमें जो भी खर्चा होगा उसमें से जितना खर्चा है केंद्र सरकार उसका 60% तथा राज्य सरकार उसका 40% हिस्सा देगी खर्चा। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। धारा नंबर 8 में क्या है, इसमें सरकार के कर्तव्य बताए गए हैं। धारा नंबर 8 में कि सरकार के क्या क्या कर्तव्य है इस एक्ट को लेकर, और धारा नंबर 9 में हमें स्थानीय निकायों के कर्तव्य बताए गए हैं। तो ये धारा नंबर हमारी 9 तक यहाँ हो गए हैं। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। आगे हमारी है धारा नंबर 10। इसके अंतर्गत अभिभावक या पेरेंट्स के कर्तव्य क्या क्या है, मतलब बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कर्तव्य है। कोई भी बच्चा हो या कोई भी पेरेंट्स है उनको अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजना चाहिए, इसमें ये लिखा है। धारा नंबर 11 इम्पोर्टेंट नहीं है। धारा नंबर 12 हम देख लेते हैं कि प्राइवेट स्कूल में 25% जो सीटें हैं उन पर अधिकार किसका होगा, तो जो सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े बालक हैं उनका अधिकार होगा। जो मतलब कोई भी कितना भी बड़ा प्राइवेट स्कूल हो उसमें 25% सीट हमेशा खाली रहेंगी गरीब बच्चों के लिए। ये धारा नंबर 12 में हमसे कहा गया है। ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार पूछा जा चुका है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगली हम धारा देख लेते हैं। धारा नंबर 13 हमारी है कि प्रवेश के दौरान कोई टेस्ट नहीं लिया जाएगा। जैसे आप देखते हैं प्राइवेट स्कूलों में कि जब बच्चा प्रवेश लेने जाएगा तो उससे एक टेस्ट दिया जाएगा। टेस्ट के अकॉर्डिंग ही उसको मतलब ये डिसाइड किया जाएगा कि ये किस क्लास में जा सकता है। ये तो उसको फर्स्ट में भेज देंगे या सेकंड में भेज देंगे, ये UKG LKG वगैरह में ये भेज देते हैं। तो इस धारा में लिखा गया है कि सरकारी स्कूलों में कोई भी टेस्ट नहीं लेना है आपको प्रवेश परीक्षा के दौरान। और धारा नंबर 14 हमारी है कि अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो भी बच्चे को एडमिशन देना। इसका मतलब ये है कि जब हम स्कूल में जाते हैं एडमिशन करवाने तो वहाँ वे जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट मांगते हैं बच्चे का। अगर वो नहीं है तो मतलब उस पर एडमिशन नहीं होगा, ऐसा नहीं बोल सकते वो लोग, एडमिशन उन्हें देना ही पड़ेगा। धारा नंबर 15 के अंतर्गत है कि अगर बच्चा सत्र के बीच में भी आए तब भी इसको एडमिशन देना है। इसका मतलब ये है कि जैसे सत्र जो है अभी अप्रैल में स्टार्ट होता है, जैसे सत्र अप्रैल में स्टार्ट हो गया, एडमिशन अप्रैल में होने लगते हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा है वो जुलाई में भी आ रहा है एडमिशन लेने, लेट हो गया है, तो उसको ये नहीं है कि आपको भगा देना है कि एडमिशन अभी नहीं होगा। उसको एडमिशन आपको देना ही पड़ेगा, चाहे वो पूरे साल ही ना आए, साल के अंत में आए, तब भी आपको इनको एडमिशन देने से आप मना नहीं कर पाएंगे। अगली हमारी धारा है धारा नंबर 16। इसमें है कक्षा 8 तक के किसी भी मतलब कक्षा 8 तक किसी भी बच्चे को, यहाँ बच्चा लिखना है, कक्षा 8 तक किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा, ना ही उसको स्कूल से निकाला जाएगा। मतलब 1 से लेके 8 तक आप किसी भी बच्चे को फेल नहीं कर सकते, आपको पास करना ही होगा, चाहे वो एग्जाम उसका फेल वाला हो या पास वाला हो, आपको पासिंग करके उसको कक्षा 8 तक देना ही है। अगले देख लेते हैं धारा नंबर हमारी 17 क्या कहती है कि बच्चों को कोई भी शारीरिक या मानसिक दंड नहीं देना चाहिए। पहले आपने देखा होगा कि जो मास्टर जी होते थे वो एक मोटा सा डंडा लेके बैठे रहते थे और बच्चों को बुरी तरह पीटते थे। तो ये RT एक्ट 2009 में बिल्कुल इसे मतलब मना कर दिया गया कि आप कोई भी शारीरिक यानी कि आप ना तो मारपीट बच्चे के साथ करेंगे और ना ही उसे मानसिक दंड यानी कि ना ही उससे उल्टा सीधा कुछ बोल सकते हैं। ये धारा नंबर 17 के अंतर्गत हमारा आएगा। अगली हमारी धारा है धारा नंबर 18। इसमें बिना मान्यता के स्कूल नहीं चलेगा। इसका मतलब ये है कोई भी स्कूल है अगर वो मान्यता प्राप्त नहीं है, चाहे वो सरकारी हो या वो प्राइवेट हो, अगर उसके पास मान्यता प्राप्त नहीं है तो वो स्कूल नहीं चलेगा। अगर ऐसा किया गया तो उस पर बहुत ही जुर्माना वो लगाया गया है। अगली हम देख लेते हैं धारा नंबर 21 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है RT एक्ट 2009 के अंतर्गत। इसके अंतर्गत है कि विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक हर महीने होगी। जो विद्यालय प्रबंधन समिति है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी इसको हम बोलते हैं, SMC इसको शॉर्ट में बोलते हैं, SMC ये आपको पढ़ने को मिला होगा। तो इसके अंतर्गत जो है वो जो इसकी बैठक है वो हर महीने की जाएगी और इसके अंतर्गत 16 मेंबर होंगे जिसमें 75% जो मेंबर हैं वो उनके बच्चों के अभिभावक या पेरेंट्स होंगे और इस 75% का भी 50% उसकी महिलाएं यानी कि बच्चों की मम्मियाँ होंगी। इसमें और देख लेते हैं कौन कौन होगा। तो इसमें एक प्रधान या पार्षद होगा, इस कमेटी के अंतर्गत एक प्रधान या पार्षद होगा, एक प्रधान सचिव होगा, एक अध्यापक होगा तथा
जो विधायक यानी कि एमएलए है उसके द्वारा ये सब मतलब नॉमिनेटेड होंगे। आगे हम देख लेते हैं धारा नंबर 23। इसके अंतर्गत शिक्षक की योग्यता, जैसे कि आप मतलब अभी तैयारी कर ही रहे होंगे टेट या सी टेट जो कि इसी क्लास से होगी, तो उसके लिए शिक्षक की योग्यता मतलब अगर कोई भी टीचर है उसको, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, ये नहीं है कि आपने हाई स्कूल इंटर पास कर लिया है तो आप मतलब जाके बच्चों को पढ़ाने लायक हो गए हैं। नहीं, उसके लिए आपको योग्यता चाहिए जो कि टेट या सी टेट आपके पास इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपको शिक्षक मतलब उसकी शिक्षक की ड्यूटी वहाँ पे मिल सकती है। आगे हम देख लेते हैं धारा नंबर 24 में क्या है कि शिक्षक के कर्तव्य, शिक्षक की ड्यूटीज क्या क्या है, आपको कितने टाइम आना है, कितने टाइम से क्लासेस स्टार्ट करनी है, कितने टाइम आपको प्रेयर करवानी है, ये सब इसमें धारा नंबर 24 के अंतर्गत हमें बताया गया है। धारा नंबर 25 के अंतर्गत छात्र और शिक्षक अनुपात दिया गया है। इससे आपको ये क्वेश्चन 100% मिलने ही वाला है, तो हम देख लेते हैं। जो हमारा प्राइमरी के अंतर्गत होगा तो उसका 30 और 1 का अनुपात है। इसका मतलब ये होगा कि जो 30 बच्चे होंगे, 30 बच्चों पर एक टीचर प्राइमरी में हमें चाहिए, 30 बच्चों पर एक टीचर। ऐसे ही 6 से 8 तक जो स्कूल जूनियर स्कूल होते हैं उनके 35 और 1 का अनुपात है, मतलब जब 35 बच्चे होंगे उन पर एक टीचर हमें चाहिए। आगे देख लेते हैं 31 से 60 बच्चे होंगे तो जैसे कि 30 1 का अनुपात है तो यहाँ 2 टीचर हो जाएंगे, और इस पर अगर 100 प्लस बच्चे होंगे तो एक टीचर के साथ यहाँ पे एक प्रिंसिपल भी ऐड होगा। आगे हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, 150 प्लस अगर बच्चे प्राइमरी में हैं तो उस पर 5 टीचर और एक प्रिंसिपल होगा जब 150 बच्चे होंगे तब, और अगर 200 प्लस बच्चे हैं प्राइमरी में तो 40 1 का अनुपात हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि फिर हम टीचर वहाँ पे नहीं बढ़ा पाएंगे, फिर आपको बच्चों का अनुपात ही बढ़ाना पड़ेगा। जहाँ 30 1 का अनुपात था मतलब 30 बच्चों पर एक टीचर होगा, वहीं अब 40 बच्चों पर एक टीचर मान लिया जाएगा। आगे हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, और भी आगे इसमें आपको टीचिंग डेज दे रखे हैं, मतलब एक शिक्षक के लिए जो वो कितने दिन तक उसको स्कूल में पढ़ाना है, तो 365 दिन, यानी कि एक साल के अंतर्गत एक शिक्षक को, प्राइमरी के शिक्षक को 200 दिन तो मिनिमम पढ़ाना ही है। 200 दिन, 365 दिन में से 200 दिन आपको प्राइमरी टीचर के लिए पढ़ाना ही, और जो घंटे होंगे वो 800 घंटे आपको एक साल के अंतर्गत पढ़ाने होंगे। और जो जूनियर के लिए है वो टीचिंग डेज 220 हो जाएंगे यहाँ पे, और घंटे यहाँ पे 1000 हो जाएंगे। आगे देखते हैं, अध्यापक एक सप्ताह में 45 घंटे पढ़ाएगा, मतलब एक अध्यापक को एक हफ्ते में 45 दिन मैक्सिमम 45 घंटे आपको मिनिमम पढ़ाना है। आगे हम देख लेते हैं अगली धारा, धारा नंबर 27 है कि अध्यापक को जनगणना, चुनाव तथा राहत कार्य के अलावा कोई एक्स्ट्रा ड्यूटी नहीं करनी है। मतलब पहले होता था कि अध्यापक को पोलियो के लिए भी भेज देते थे, कहीं कुछ होता था, कोई चुनाव हो रहा है, कुछ हो रहा है, मतलब क्षेत्रीय चुनाव था उसमें भी टीचरों की ड्यूटी लगा दी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अध्यापक जो है वो केवल जनगणना या चुनाव, या अगर कोई आपदा आ गई है, राहत आपदा आ गई है, तो उसके अलावा उसे कोई एक्स्ट्रा ड्यूटी नहीं करवाई जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छा है। आगे देख लेते हैं धारा नंबर 28, तो सरकारी अध्यापकों को प्राइवेट ट्यूशन पर रोक। जैसे कि होता था जो मास्टर जी होते थे वो स्कूल कम पढ़ाते थे, प्राइवेट ट्यूशन ज़्यादा लगाए थे, तो उनके लिए ये बिल्कुल ही मना कर दिया गया है कि आप कोई प्राइवेट ट्यूशन नहीं खोल सकते हैं अगर आप एक गवर्नमेंट टीचर हैं तो। और धारा नंबर 31 हमारी है कि बाल अधिकारों का संरक्षण आयोग। इसका मतलब ये है कि एक आयोग बनाया गया है, इसके अंतर्गत जो बच्चों के अधिकार हैं उनका संरक्षण किया जाएगा। इसमें अगर कोई भी मतलब जो स्कूल तरफ से अगर कोई भी दिक्कत आ रही है बच्चों को, तो इस आयोग में आप कंप्लेन करेंगे तो यहाँ उसके अधिकारों का संरक्षण होगा। तो फ्रेंड्स, जो RT एक्ट 2009 है वो यहीं तक है, और इसमें मैंने मतलब 1-2 धाराएं छोड़ी हैं जो कि इम्पोर्टेंट नहीं थी, बाकी सारी इम्पोर्टेंट धाराएं यहाँ पे मैंने ले रखी हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें, और अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जो कि एडवांस स्टडी शाला नाम से मेरा चैनल है। यहाँ पे आपको रोज़ ही नई वीडियो और बहुत ही अच्छी वीडियो जो कि हैंड राइटिंग नोट्स जो मैं खुद बनाती हूँ वहाँ से आपको मिलती रहेंगी। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।